मध्य प्रदेश की धरती पर बसा एक ऐसा किला जिसे देखकर हर बार लगता है मानो ये पत्थर अब भी सदियों पुराने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए बैठे हों। ग्वालियर का किला, जिसे कभी भारत का जिब्राल्टर कहा गया, जहां राजाओं का वैभव, युद्धों का रक्त और विश्वासघात की कहानियां आज भी हवा में तैरती हैं। कहा जाता है, जिसने भी इस किले पर राज करने की कोशिश की, उसका अंत या तो विश्वासघात से हुआ या किसी अनकहे श्राप से। तो क्या है इस किले का सच? क्या वाकई ये किला रहस्यमयी शक्तियों का घर है, या ये सिर्फ इतिहास की लाशों पर खड़ा पत्थरों का ढेर है? आइए आज हम खोलते हैं ग्वालियर किले के अमर रहस्यों का पिटारा। ग्वालियर का किला लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 35 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। पहाड़ की चोटी पर खड़ा यह किला नीचे शहर को ऐसे देखता है मानो कोई प्रहरी गार्ड अपने राज्य की निगरानी कर रहा हो। इतिहासकार कहते हैं इसकी नींव 6वीं शताब्दी में रखी गई थी, लेकिन इसकी असली पहचान मिली 15वीं सदी में, जब तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यही राजा, जिनकी प्रेम कहानी मृगनयनी आज भी लोक गीतों में गाई जाती है। इसका मतलब विस्तार बस इतना है, ग्वालियर का किला एक बहुत बड़ा किला है, लगभग 3 किलोमीटर लंबा, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। यह किला पहाड़ी की चोटी पर बना है, इसलिए नीचे का पूरा ग्वालियर शहर साफ दिखाई देता है, जैसे कोई चौकीदार ऊपर से सब पर नजर रख रहा हो। किले की नींव 6वीं शताब्दी में रखी गई थी, यानी इसका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन इसे असली पहचान और शान मिली 15वीं सदी में, जब तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर ने इसे अपनी राजधानी बना लिया। राजा मान सिंह की एक प्रेम कहानी भी बहुत मशहूर है। उनकी रानी का नाम मृगनयनी था और उनकी याद में बना गुजरी महल आज भी मौजूद है। मान सिंह तोमर कला और संगीत के संरक्षक माने जाते थे। उनकी प्रेम कहानी ग्वालियर के किले का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे दुखद अध्याय है। मृगनयनी साधारण घर की एक सुंदर नर्तकी थी। मान सिंह ने उसे अपना जीवन साथी बनाया और उसके लिए गुजरी महल नाम का भव्य महल बनवाया। लेकिन कहते हैं, राज परिवार ने कभी इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया। महल बनकर तैयार तो हुआ, पर उसमें वो खुशियां कभी नहीं बसी। आज भी रात के सन्नाटे में गुजरी महल से किसी स्त्री के पायल की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं वो मृगनयनी की आत्मा है, जो अब भी अपने अधूरे प्रेम की तलाश में भटक रही है। ग्वालियर का किला कभी भी एक ही वंश के पास लंबे समय तक नहीं रहा। राजपूतों से लेकर मोगल, मराठा और अंत में अंग्रेज, हर किसी ने इसे अपने खून से रंगा।